लालची मछुआरन के तीसरे खंड में जैसे ही मछुआरा यह सुनता है कि उसकी पत्नी एक रानी बनना चाहती है, उसकी आंखों से नींद की आखिरी किरण गायब हो जाती है। वह झट से उछलते हुए बोलता है कि हम राजा रानी क्यों बनना चाहते हैं? क्या जरूरत है? नहीं, मैं राजा नहीं बनूंगा और नहीं बनना चाहता हूँ। पत्नी ने कहा, लेकिन मैं रानी बनकर बहुत खुश रहूंगी। अगर मैं इस देश की रानी नहीं बन सकती तो खुश भी नहीं रह सकती। मुझे रानी तो बनना ही पड़ेगा। बिना समय बर्बाद किए तुम सीधे मछली के पास जाओ। यह सुनकर मछुआरा कहता है कि तुम रानी कैसे बनोगी? मछली निश्चित रूप से हमें राजा और रानी नहीं बना सकती। पत्नी गुस्से में कहती है, देखो अब इस बारे में बात मत करो। जो मैं तुमसे कहती हूँ वो करो। मछली के पास जाओ और कहो कि मेरी पत्नी खुश नहीं है, वह रानी बनना चाहती है। बेचारा मछुआरा और क्या करेगा? वह दुखी होकर समुद्र के पास गया। समुद्र का रंग भूरा काला है, पानी पर सफेद झाग। पानी के किनारे खड़े होकर मछुआरे ने पुकारा, सागर कुमार, सागर कुमार, करीब आओ और सुनो, मेरी मदद करो। मछली तैरकर समुद्र में आ गई। कहा, क्या बात है, क्या तुम खुश नहीं हो? मछुआरे ने कहा, मैं तो खुश हूँ और अब मुझे कोई परेशानी भी नहीं है, लेकिन मेरी पत्नी खुश नहीं है। मछली ने पूछा, क्यों? तुम्हारी पत्नी क्या चाहती है? मछुआरे ने कहा, मेरी पत्नी रानी बनना चाहती है। यह सुनते ही मछली ने कहा कि घर जाओ, तुम देखोगे कि तुम्हारी पत्नी रानी बन गई है। घर के पास पहुंचकर मछुआरे ने देखा कि जहां उसका पत्थर का किला था, वहां अब एक महल था। महल के सामने शानदार वर्दी में सैनिकों का एक समूह गश्त कर रहा है। मछुआरे को आते देख विजय के शहनाई बज उठी। महल में प्रवेश करने पर मछुआरे को सैन्य सलामी दी गई। प्रवेश करते हुए मछुआरे ने अपनी पत्नी को एक सुनहरे सिंहासन पर बैठे देखा। उसके सिर पर स्वर्ण मुकुट है। उस मुकुट में कितने बहुमूल्य रत्न जड़े हुए हैं। उसकी पत्नी के दोनों ओर 6 सुंदर परिचारिकाएं खड़ी हैं। वे एक दूसरे से थोड़े लंबे हैं। मछुआरे ने बहुत देर तक अपनी पत्नी की ओर देखा और कहा, रानी बनना सचमुच बहुत खुशी की बात है। हम क्या थे और क्या हो गए। अब हमें फिर कभी किसी से कुछ मांगना नहीं पड़ेगा। यह सुनकर पत्नी ने कहा कि मैं रानी बनकर पहले ही थक चुकी हूँ, अब मैं महारानी बनना चाहती हूँ। आश्चर्य में मछुआरे ने अपनी पत्नी से पूछा कि तुम महारानी क्यों बनना चाहती हो? हमें पहले ही बहुत कुछ मिल चुका है। पति की बात सुनते ही पत्नी गुस्से से आग बबूला हो गई और बोली कि फालतू बातें मत करो और ये बातें करके समय बर्बाद मत करो। तुम तुरंत चले जाओ, जाकर मछली से कहो कि मैं महारानी बनना चाहती हूँ। मछुआरे ने कहा कि मछली हमें सम्राट और साम्राज्ञी नहीं बना सकती। इसके अलावा मछली से और कुछ मांगना ठीक नहीं लगता। मैं उससे और कुछ नहीं मांग सकता। गुस्से में पत्नी ने कहा, मैं रानी हूँ और तुम मेरे गुलाम हो। मैं आज्ञा देती हूँ, तुरंत मछली के पास जाओ, उसके पास जाओ और उससे बताओ कि मैं क्या चाहती हूँ। आखिरकार मछुआरे को जाने को मजबूर होना पड़ा। जाते जाते वह अपने आप से कहने लगा, इस असंभव वरदान को मांगने से कोई लाभ नहीं है। हमारी मांगे बहुत अधिक हो रही हैं। बात करने वाली मछली अंततः यह सुनकर थक जाएगी कि हम क्या चाहते हैं। इतना ही नहीं, उसे बहुत गुस्सा भी आ सकता है। हमें अंततः अपने किए पर पछतावा हो सकता है। मन में यह बात कहता हुआ मछुआरा समुद्र के किनारे आया। समुद्र का पानी काला है। अस्पष्ट मजबूत समुद्र के ऊपर एक चक्रवात चल रहा है। पानी के किनारे पर मछुआरे ने खड़े होकर आवाज दी, सागर कुमार, सागर कुमार, करीब आओ और सुनो, मेरी पत्नी ने मुझे फिर भेजा है। मैं बड़ी मुसीबत में हूँ। मछली आई, कहा, क्या खबर है? अब तो तुम्हें परेशानी नहीं होनी चाहिए। मछुआरे ने कहा, मुझे नहीं, लेकिन मेरी पत्नी के दिल में एक बड़ी परेशानी है। मछली ने गंभीर आवाज में कहा, मछुआरे से पूछा, वह क्या चाहती है? मछुआरे ने कहा, मेरी पत्नी एक साम्राज्ञी बनना चाहती है। रानी बनकर उसका मन नहीं भरा है। मछली ने कहा, घर जाओ, जाकर देखो, वह महारानी बन चुकी है। मछुआरा घर लौट आया। आश्चर्य, हे भगवान, इतना बड़ा महल! घर के सामने भव्य कपड़े पहने सैनिकों का एक समूह। उन्होंने मछुआरे को देखकर सैन्य अंदाज में सलामी दी। घुड़सवारों का एक समूह मछुआरे को महल तक ले जाने के लिए आगे आया। सैनिकों द्वारा संरक्षित जेल महल में प्रवेश कर गया। मछुआरे ने अपनी पत्नी को एक बड़े ऊंचे सिंहासन पर बैठे हुए देखा। सिंहासन शुद्ध सोने से बना है और उस सिंहासन पर बहुत से बहुमूल्य रत्न जड़े हुए हैं। मछुआरन के सिर पर 6 गज ऊंचा शुद्ध सोने का मुकुट था। मुकुट भी बहुमूल्य रत्नों से जड़ा हुआ है। उसके दोनों तरफ गार्ड और अटेंडेंट खड़े हैं।
वे एक दूसरे से समान रूप से छोटे हैं। सबसे बड़ा एक विशालकाय के समान लंबा है और सबसे छोटा एक बौना है। यह उंगली से भी अधिक लंबवत है। मछुआरन के सामने कितने राजा, कितने ड्यूक खड़े हैं। मछुआरा सिंहासन के पास पहुंचा और अपनी पत्नी की ओर देखा। फिर कहा, सम्राट बनना सचमुच बहुत खुशी की बात है। मछुआरे की यह बात उसकी पत्नी को पसंद नहीं आई। उसने कहा, अरे जाओ, हम सम्राट बनना कौन सी बड़ी बात है, हम उससे भी बड़े होंगे। मछुआरा इतना आश्चर्यचकित हुआ कि कुछ देर तक कुछ बोल ही नहीं पाया। उसने एकटक पत्नी की ओर देखा और थोड़ी देर बाद उसने कहा, और क्या बनना चाहती हो? महाराजा महारानी से ऊपर और क्या है? मछुआरन ने कहा, मैं पोप बनना चाहती हूँ। यह सुनते ही मछुआरा बोला कि तुम्हारा सिर अब सचमुच खराब है। तुम पोप कैसे बनोगी? ईसाई जगत में केवल एक ही पोप है, वह पोप रोम में है। मछुआरे की ये बात सुनने के बाद मछुआरन की क्या प्रतिक्रिया होती है, यह हम देखेंगे लालची मछुआरन के अगले खंड में। तब तक के लिए धन्यवाद। कहानी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।